तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने यूपीपीसीएल के हिंदी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया है, जो है लोकोक्तियाँ। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी लोकोक्तियाँ उसके मीनिंग के साथ बताऊंगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और इसके अलावा जितने भी हिंदी के वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, वो सारे आपको यूपीपीसीएल हिंदी नामक प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। यूपीपीसीएल हिंदी नाम की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उस पर आप जाओगे, उस पर आपको जितने भी हिंदी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। और इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं इसके बाद कुछ हिंदी के टेस्ट अपलोड करूंगी, जिसमें मिक्सअप सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप ज़रूर अटेंड करिएगा वो टेस्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लोकोक्ति क्या है? अपने बेरों को कोई खट्टा नहीं बताता, मतलब अपनी वस्तु की कोई बुराई नहीं बताता। ठीक है। नेक्स्ट है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपने मुँह अपनी प्रशंसा करना। चलिए नेक्स्ट है अंत भले का भला, मतलब अच्छे आदमी की अंत में भलाई होती है। अंधे के हाथ बटेर, अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छी वस्तु मिल जाना, तो इस चीज़ को बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। चलिए नेक्स्ट है अंधों में काना राजा, मतलब मूर्ख मंडली में थोड़ा पढ़ा लिखा भी अगर विद्वान होता है तो उसको ज्ञानी माना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अक्ल बड़ी या भैंस, मतलब शारीरिक बल से बुद्धि आपकी बड़ी मान जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पे आती हूँ। नेक्स्ट क्या है? अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, मतलब सबका अपना अलग अलग रंग ढंग होता है, सबका अपना जीवन व्यापन करने का तरीका अलग अलग होता है। तो ऐसे केसेस में बोलते हैं कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। चलिए नेक्स्ट क्या है? अपनी करनी पार उतरनी। इसमें सेंटेंस गलत लिखा है अपनी करना, इसमें है क्या एक्चुअल में? अपनी करनी पार उतरनी, मतलब अपने ही कर्मों का फल मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसको एग्जाम्पल में बोलते हैं कि आप किसी और की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, आप सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हो, मतलब सिर्फ अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना चाहते हो। नेक्स्ट क्या है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब समय बीत जाने पर पछताने का क्या फायदा, समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है लोकोक्तियाँ। इसके अलावा मैं एक और वीडियो लाऊंगी लोकोक्ति का, तो वो भी देखिएगा, जिसमें और भी लोकोक्तियाँ कवर की गई हैं, बिकॉज इस एक वीडियो में सारी लोकोक्तियाँ कवर नहीं हो पाएंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? आगे कुआं पीछे खाई, मतलब सब ओर विपत्ति, चारों ओर अगर विपत्ति हो, चारों ओर कठिनाई हो, तो उस जगह बोलते हैं कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। नेक्स्ट है आ बैल मुझे मार, अगर कोई कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, मतलब कि वो जानबूझकर विपत्ति को मोल ले रहा है। ठीक है। अगर कोई जानबूझकर विपत्ति को मोल लेता है तो ऐसे केस में बोलेंगे कि अगर वो बोल रहा है कि आ बैल मुझे मार। चलिए नेक्स्ट क्या है? आग का अंधा नाम नयन सुख, मतलब नाम अच्छा पर काम कुछ भी नहीं है। आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं, मतलब काम की बात करनी चाहिए, व्यर्थ की बातों से कोई लाभ नहीं होता। अंधेरे घर का उजाला, मतलब घर का अकेला लाडला और सुंदर पुत्र। आग की खुशी न आए की खुशी न गए का गम, मतलब हर हाल में संतोष करना। ऐसी चीजें बोलते हैं कि आए की खुशी न गए का गम, मतलब हर हाल में संतोष करने के लिए अगर कोई तैयार हो तो। नेक्स्ट है ईंट की लेनी पत्थर की देनी, मतलब कठोर बदला चुकाना और मुंह तोड़ जवाब देना। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, आपको समझ में आ ही रहा है, ये किसी चीज का मुंह तोड़ जवाब देना या फिर उसी के हिसाब से ही उसका बदला चुकाना। नेक्स्ट है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, मतलब क्या है कि भगवान की माया विचित्र है। संसार में कोई सुखी है तो कोई दुखी है, मतलब संसार में जो वर्ल्ड है उसमें बहुत तरह की परिस्थितियां होती हैं, बहुत ही तरह के लोग होते हैं, तो उस केस में बोला जाता है कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। चलिए नेक्स्ट क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब अपराधी अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता, उल्टा जो पूछता है पूछने वाले को धमकाता है। तो जब ऐसा केस होता है तो वहां बोलते हैं कि उल्टा चोर तो कोतवाल को ही डांट रहा है, मतलब वो अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहा है और सामने वाले से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब जिसका नाम तो बहुत बड़ा हो पर उसके गुण बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में बोलते हैं कि ऊंची दुकान है और फीका पकवान है। नेक्स्ट क्या है? एक पंथ दो काज, मतलब क्या होता है कि एक काम से बहुत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है। जब एक काम से आप बहुत से कार्य सिद्ध करते हो तो वहां बोलते हैं एक पंथ दो काज।
नेक्स्ट क्या है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसका मतलब क्या होता है, एक बुरा व्यक्ति सारे कुटुंब, समाज या साथियों को बुरा बना देता है। जहाँ पर एक इंसान अपने साथ के सारे लोगों को बुरा बनाता है, वहाँ हम बोलते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक अनार 100 बीमार, जहाँ पर एक चीज़ की आवश्यकता काफ़ी सारे लोगों को हो, एक चीज़ के बहुत चाहने वाले हो, तो उस केस में बोला जाता है एग्जाम्पल देकर कि एक अनार और 100 बीमार। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, एक और एक 11 होते हैं, मतलब कि मेल में बहुत शक्ति होती है। आपको समझ में आ रहा है, एक और एक 11 मतलब जहाँ पर लोग मिलते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ बहुत पावरफुल बन जाती है। एक तवे की रोटी क्या पतली क्या मोटी, ठीक है। ये कहावत आपने शायद ना भी सुनी हो कि एक कुटुंब के मनुष्यों में या एक पदार्थ के कभी भागों में बहुत कम अंतर नहीं होता। एक फैमिली के 2 बच्चे हैं तो उनको आप एग्जाम्पल ले बोल सकते हो कि एक तवे की रोटी क्या पतली क्या मोटी, मतलब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एक जैसे ही होंगे स्वभाव में, काम में, ठीक है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, मतलब एक तो कुटिल स्वभाव वाला मनुष्य जो होता है और उसके अलावा वो कुसंगत में पड़ जाए, गलत संगत में पड़ जाए और बिगड़ जाए, तो बोलेंगे कि एक तो स्वभाव भी नहीं अच्छा है और वो गलत संगत में पड़ गया है, तो बोला जाता है कि एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। नेक्स्ट क्या है, एक ही थैले के चट्टे बट्टे, मतलब जब लोग एक जैसे होते हैं स्वभाव में, काम में या किसी भी चीज़ में, तो उनको बोला जाता है कि ये तो एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि किसी घर या समूह में एक व्यक्ति खराब चरित्र का होता है तो सारा घर या समूह बुरा या बदनाम हो जाता है। उसकी वजह से लोग खराब भी हो जाते हैं और बदनाम भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक लख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती, मतलब किसी अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के पूर्ण विनाश हो जाने पर इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ कि रावण के 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, फिर भी रावण के मरने के बाद उसको घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा था। मतलब अगर कोई इंसान बहुत पैसे वाला और बहुत नाम वाला हो, उसके बाद भी उसके लिए कुछ भी करने वाला कोई ना बचे, तब हम उसके लिए बोलेंगे कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई कुछ करने वाला नहीं है तब ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये लोकोक्तियाँ ऐसी हैं जो आपने शायद आम लैंग्वेज में सुनी भी होंगी, कुछ नहीं भी सुनी होंगी। आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, या दूसरी बार में तो आपको पूरा फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ओखली में सिर दिया तो मूसली से क्या डर, मतलब जब कठिन काम के लिए आपने कमर कस ली है तो फिर छोटी छोटी चीज़ों से क्या डरना, ठीक है। जब आपने ओखली में सिर दे दिया है तो मूसली से क्या डर, मतलब जब एक बड़े काम के लिए आपने ठान लिया है तो छोटी छोटी परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। अवसर चूकी डोमनी गावे ताल बेताल, मतलब जो मनुष्य अवसर से चूक जाता है उसका काम बिगड़ जाता है और केवल पश्चाताप उसके हाथ आता है। मतलब एक बार अगर आपने मौका छोड़ दिया है तो उसके बाद आपके पास सिर्फ पश्चाताप रह जाएगा। आप बार बार उसको रिपीट करो, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, मतलब छल कपट से एक बार तो काम बन जाता है पर हमेशा नहीं बनता। ये आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, मतलब आप अगर किसी को मिसगाइड कर रहे हो तो एक बार आप अपनी बातों से उसको फंसा सकते हो, पर बार बार आप वही काम नहीं कर सकते, वो काम से वो इंसान नहीं फंस सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कंगाली में आटा गीला, मतलब मुसीबत पर मुसीबत आना। एक तो कंगाली और आटा गीला, इससे मतलब समझ में आ रहा है कि एक तो वैसे ही मुसीबत है, ऊपर से और मुसीबत आ गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कभी घी गना कभी मुट्ठी चना, मतलब जो मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। कभी आपको घी गना मिल रहा है, कभी मुट्ठी भर चना मिल रहा है, मतलब घी गना मतलब क्या होता है, बहुत सारा घी, और कभी सिर्फ खाने को मुट्ठी भर चना मिल रहा है, तो जो मिल जाए उसी परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कमजोर की जोरू सबकी सरहज, गरीब की जोरू सबकी भाभी। ये एक लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या होता है, कमजोर आदमी का कोई गौरव नहीं प्रदान करता, कोई गौरव नहीं होता और सब उसकी परिस्थितियों पर हंसते हैं, ठीक है। और जो कमजोर होता है और जो अमीर आदमी होता है उसका हमेशा सम्मान किया जाता है। इसका मीनिंग यही निकलता है। नेक्स्ट क्या है, खाली दिमाग शैतान का घर, मतलब जो मनुष्य बेकार होता है वो तरह तरह की खुराफातें सोचती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, खूब मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोढ़ी, मतलब 2 मूर्खों का अगर साथ हो, एक ही प्रकार के 2 मनुष्यों का साथ हो,
दो मतलब लोग एक जैसे हों तब हम बोलते हैं कि खूब मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? खेल खत्म पैसा हजम। मतलब अगर सुखपूर्वक कार्य समाप्त हो जाए, अच्छे से काम खत्म हो जाए, तब हम ऐसा बोलते हैं कि खेल खत्म और पैसा हजम। ठीक है, खेल खत्म पैसा हजम मतलब अगर काम सही से निपट जाता है तो। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का। मतलब काम तो कर्मचारी करते हैं और नाम उसका अफसरों पर आ जाता है। काम कर्मचारी करते हैं और नाम अफसर पर आ जाता है, तब उस जगह बोला जाता है कि खेल खिलाड़ी का और पैसा मदारी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। मतलब बहुत परिश्रम करने के बाद अगर थोड़ा सा लाभ मिले तो ऐसे केस में कहा जाएगा ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मतलब बहुत सारा काम किया है और उसके बाद आपको उसका बहुत कम लाभ मिला है। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट लोकोक्तियाँ थी। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो पे लाती हूँ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियों का, और मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। इसमें हिंदी का टेस्ट भी होगा, इंग्लिश का टेस्ट भी होगा, कंप्यूटर का प्रैक्टिस भी होगा। आप ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।